हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है मैंने और उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपके बहुत काम आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये स्टूडेंट्स 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो जो 2 और 3 लाइन का होगा वो 2 नंबर वाला होगा और जो उससे बड़ा होगा, बड़े क्वेश्चन होंगे, वो 4-4 नंबर वाले, 4 और 5 नंबर वाले होंगे। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए आप जो एक एक खेल क्रिया आयोजित कर सकते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 वर्ष के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी खेल क्रिया होगी। अलग अलग बनावट की कुछ वस्तुओं को जिनसे बच्चे परिचित हों एक थैले या बक्से में डालकर बच्चों से थैले में हाथ डालकर बिना देखे वस्तुओं को छूकर उन्हें पहचानने के लिए कह सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला हो सकता है ये। और अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व बच्चे का शब्द भंडार विकसित करना। आंसर देख लेते हैं। शाला पूर्व बच्चों को 2 समूहों में बांटेंगे और उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। अब कुछ वस्तुओं को दिखाते हुए दोनों ग्रुप से उन्हें नाम पूछेंगे। जो ग्रुप सबसे ज़्यादा वस्तुओं के नाम बताएगा वह ग्रुप विजयी घोषित होगा। अगर दोनों ग्रुप नाम बताने में असमर्थ रहता है तो हम उन्हें उस वस्तु का नाम बताएंगे और थोड़ी बहुत जानकारी भी देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 4 वर्ष के बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना। 5 वर्ष के बच्चों में आदान प्रदान तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न गतिविधि अपना सकते हैं। पहला पॉइंट है, हम उम्र बच्चों के समूह को बाहर मैदान में ले जा सकते हैं। वहाँ हम बच्चों को 2 टीम में बांट देंगे। हम इन 2 टीम के फुटबॉल का मैच करवा सकते हैं, दोनों टीमों से फुटबॉल का मैच करवा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ साधारण नियम बना सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, हम इनसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके उत्तर देने के लिए एक दूसरे से सहयोग लेने को कह सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स, ऐसे ही याद हो जाएगा। हम इन बच्चों को अलग अलग प्रकार की पहले से मिली पत्तियां दे सकते हैं और उनको एक समान पत्तियों को अलग अलग करने को कह सकते हैं। जीतने वाली टीम के लिए कुछ पुरस्कार का इंतज़ाम भी किया जा सकता है, पुरस्कार के तौर पर इनाम दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बताइए कि 1 वर्ष के अंत तक 2 वर्ष के अंत तक 1 वर्ष के अंत तक संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और 2 वर्ष के अंत तक संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। पहला है हमारे पास, बच्चा क्या करने योग्य हो जाता है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। 1 वर्ष के अंत तक बच्चा क्या करने योग्य हो जाता है, वो बताना है हमें। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, कितना कौन से हद तक हो जाता है। पहला पॉइंट है, 1 वर्ष का बच्चा घुटनों के बल चल सकता है और किसी सहारे को पकड़कर खड़े भी हो सकता है। कुछ बच्चे इस उम्र तक लड़खड़ाकर चलना भी प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मंसूर 11 महीने का है। एक दिन उसने पास पड़ी मेज़ पर एक खिलौना देखा। वह घुटनों के बल मेज़ तक पहुंचा, उसे पकड़कर खड़ा हुआ और खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, परंतु मेज़ ऊंची थी और वह खिलौने तक नहीं पहुंच सका। कुछ समय बाद कोशिश छोड़ वह घुटनों के बल अपनी माँ तक पहुंचा, जो कि उसे ये करता हुआ देख रही थी। माँ उसे गोद में उठाकर मेज़ तक ले गई और उसे खिलौना दे दिया। खिलौना पाकर मंसूर बहुत खुश हुआ। 2 महीनों बाद वह चलने लगा। अब जब उसे मेज़ पर से खिलौना चाहिए होता था तो वह समय मेज़ तक जाकर उठा लेता था। इन दोनों घटनाओं में शिशु की समस्या का हल निकाला, अर्थात उसने समस्या समाधान करना शुरू कर दिया। पहली स्थिति में उसने माँ से मदद ली, दूसरी स्थिति में उसने इस खिलौने को पाने के बारे में सोचा और अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। 1 वर्ष की आयु के बच्चे अपने आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी ज्ञानेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ 1 वर्ष की आयु में बच्चे
अपने आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी ज्ञानेंद्रियों और क्रियात्मक क्षमताओं के द्वारा समझते हैं। वे वस्तुओं के बारे में अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा और उन पर प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बालिका लकड़ी के गुटके ब्लॉक के बारे में उसे छूकर और देखकर ज्ञानेंद्रियात्मक सूचना जानकारी प्राप्त करती है। वह उसे फेंकती भी है, पैर से ठोकर लगाती है, धक्का देती है और उसे उछालती है। क्रियात्मक क्षमताएं कहते हैं इनको, जो कि बच्चे अपने हाथों और पाँव से क्रियाएं करते हैं, उन्हें क्रियात्मक क्षमताएं कहते हैं। स्टूडेंट्स, मुझसे गलती हो जाती है क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, तो कई बार मुझे वर्ड दिखाई नहीं देता, तो कभी कभी गलती हो जाती है, इसके लिए सॉरी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे विभिन्न प्रयोग करने लगते हैं। वे अपने कार्य करने के तरीके को आजमाते हैं और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। वे वस्तुओं को पैर से धकेलते या फेंकते समय, डिब्बे में वस्तुएं रखते समय, किसी खिलौने को खींचते समय, खाना खाते समय, स्क्रैबलिंग करते समय और ऐसी कई क्रियाओं के दौरान प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस अवस्था के बच्चे प्रत्येक क्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। कैसे, देखिए, 1 वर्ष के अंत तक संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है बच्चों का, और ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चों का ज्ञानात्मक विकास कहाँ तक पहुँच जाता है। ये अलग अलग आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें अलग अलग ही याद कीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे विभिन्न प्रयोग करने लगते हैं। वे अपने कार्य करने के तरीके को आजमाते हैं और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। वे वस्तुओं को पैर से धकेलना या फेंकते समय, डिब्बे में वस्तुएं रखते समय, किसी खिलौने को खींचते समय, खाना खाते समय, स्क्रैबलिंग करते समय और ऐसी कई क्रियाओं के दौरान प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस अवस्था के बच्चे प्रत्येक क्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। इस उम्र के बच्चे घटनाओं का संकल्पन करके मानसिक स्तर पर उनका हल निकाल लेते हैं। लगभग 18 महीने से 2 साल की आयु के बच्चे अब समझ सकते हैं कि घटनाओं के घटने का कोई कारण होता है, चाहे वे कारण देख पाएँ या नहीं। अपनी गुड़िया को टूटा देखकर जब बालिका पूछती है कि किसने मारा इसे, इसकी नाक को क्या हुआ, तो इसका अभिप्राय है कि बालिका समझती है कि खिलौना टूटना कोई कारण आवश्यक होगा। तो ये यहाँ पे अभिप्राय लिखा है, तो आप इसको तो इसका कारण है कि बालिका समझती है कि खिलौना टूटने का कोई कारण अवश्य होगा। तो आप लोग इसको अभिप्राय की जगह कारण भी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है संस्कृत के वर्ड यूज़ करने की, कोई ज़्यादा ज़रूरत इन वर्ड्स की नहीं होती है। आप सिंपल हिंदी लिखो और आपके पॉइंट्स सही होने चाहिए। किसी बच्चे को रोते देखकर जब बच्चे पूछते हैं चोट लगी, भूख लगी, तो इससे यह पता चलता है कि वे समझते हैं कि रोने का कोई कारण होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग पूछते हो कि 4 और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितने पेज का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यदि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1.5 पेज का लिखिए, 1/2 पेज का, और 1 और हाफ पेज का, आधा पेज नहीं, 1 और हाफ पेज का लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो भी आप लोग 2 पेज का लिख सकते हो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।